एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज से धनतेरस, तो आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ डेकोरेशन मैंने ऐसा की थी थोड़ा बहुत सा, और बाकी तो मुझे कुछ पता नहीं, जितना पता था उतना मैंने की हूँ। और हर साल मैं कुछ ना कुछ नया करने का सोचती हूँ, और हर त्यौहार पे भी नया नया कुछ ट्राई करने का सोचती हूँ। तो फिर हम गए मोर्सी गए फटाका भंडार में। फटाका भंडार से हमने लिए फटाके, जो कि ये बड़ा वाला जो बम था रेड कलर का, वो दर्शन ने लिए थे, उनको पसंद है। वैसे दर्शन बोल रहे थे कि आपके लिए लेना है फटाके, लेकिन मुझे तो एक भी फटाका लेने का मन नहीं किया, क्योंकि यार जो बचपन वाले फटाके थे वो अभी मिल भी रहे, अगर नहीं भी मिल रहे तो भी फटाके फोड़ने का मन करता नहीं है। बचपन में हम जितने फटाके फोड़ते थे उतने कम होते थे, और आज जितने से भी फटाके रहे या इतने सारे भी फटाके रहे तो भी फोड़ने का मन होता नहीं, क्योंकि अभी यार बड़े हो गए ना, इसीलिए। फिर हमने खाए वहाँ पे मस्त स्टीम मोमोज, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने बहुत दिनों बाद खाई थी। फिर वापस आए हम घर पे आने के बाद मैंने बनाई मस्त फराड़ के लिए चूड़ा, जो कि दिवाली के फराड़ के लिए बनाया जाता है। दर्शन ने और मैंने मिलके बनाए चूड़ा, जो छोटी सी क्लिप ली थी मैंने। उसके बाद पूरे लोग सो चुके थे और हम दोनों मिलके क्या कर रहे थे, तो चूड़ा बना रहे थे। फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल रही थी कि मुझे भी नींद आ रही है, अब मैं भी सो रही हूँ। फिर मैं सो गई रात में, और नेक्स्ट डे की शुरुआत हुई मेरी ऐसी, जो कि नेक्स्ट डे था लक्ष्मी पूजन। और लक्ष्मी पूजन के दिन दर्शन ने और मैंने मिलके बनाई थी मस्त बेस्ट अच्छी रंगोली, जो कि मुझे रंगोली बनाना तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही पसंद है। स्कूल टाइम में हम बहुत ज़्यादा बनाया करते थे, और मेरी लक्ष्मी पूजा कुछ ऐसी थी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने लक्ष्मी पूजन कैसे की और कैसे नहीं, और इसमें क्या क्या कमी रहेगी थी वो भी ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मैंने अपने हाथों से सब कुछ करके रखी हूँ, और वैसे भी ना मैं एक मुस्लिम गर्ल हूँ, तो मुस्लिम गर्ल के लिए तो बहुत ज़्यादा कठिन होता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा, जो कि पहले कभी देखा नहीं करते और एकदम से फर्स्ट टाइम में देख लिए। फिर हम तीनों ने मिलके किए थी मस्त पे की आरती, पूजन वगैरह पूरा निपटाया, और फरार का वगैरह मैंने ताट रख चुकी थी, और नैवेद्य का ताट रख चुकी थी, जो कि नैवेद्य में मैंने बनाई थी पूरन पोली, कड़ी, दाल भाजी, रोटी, चावल, और बनाई थी पापड़ कुरोड़ी। और फरार में मैंने बनाई थी चकली, चूड़ा, करंजी, शंकरपाड़े और तिल्ली के लड्डू। फिर ऐसी हुई हमारी पूजा वगैरह। ये रहा हमारा घर, जो कि ऊपर मैं रहती हूँ, नीचे मेरे सास ससुर रहते, और दर्शन तो आपको दिख ही चुके होंगे। फिर हमने बहुत सारे पूजा वगैरह होने के बाद ढेरों सारे फटाके फोड़े, और ढेरों सारा आनंद लिए, बहुत सारा एंजॉय भी किए। हमारा दिवाली वाला दिन ऐसा बीता कुछ, और इतना सारा एंजॉय करने के बाद, इतने फटाके रहने के बाद भी फोड़ने का मन नहीं हुआ यार एक भी बार। और शादी के पहले तो बहुत मिस करती थी मैं इस दिन को, दर्शन को, कि कब हम दोनों साथ में रहेंगे, कब हम दोनों एंजॉय करेंगे, कब हम दोनों फ़ोटो वीडियोस निकालेंगे और फटाके वगैरह साथ में फोड़ेंगे। लेकिन वो घड़ी तो अभी आ चुकी थी। फिर भी मैं खुश नहीं थी ज़्यादा कुछ, इतनी बस ऊपर से थी और अंदर से नहीं, जैसे कि एक्साइटमेंट होती है, फटाके वगैरह फोड़ेंगे, एक फोड़ेंगे, वो करेंगे। थी जैसी थी वैसी। और फिर दर्शन में को ज़बरदस्ती कर रहे थे कि फोड़ लो। फिर मैंने लगाई यहाँ पे रॉकेट, और रॉकेट तो भाई किधर जाके घुसा, उपकाटी के घर है हमारे इधर, वहाँ जाके घुस गया था वो रॉकेट। उसके बाद हमने लगाए फटाके लगाए, तो कुछ जलने का नाम नहीं ले रहे थे, आधे फटाके तो बुझ चुके थे आधे बीच में। फिर 2 in 1 2 जो फटाका रहता है वो मैंने जलाई थी यहाँ पे 2 फटाका। और फिर दर्शन ने वगैरह भी जला लिए फटाके, और छोटे छोटे टिंगरे पंगरे थे, रौनक वगैरह था, प्रीतम था। और फिर हमने जलाई यहाँ पे झाड़। और आपके इधर इस झाड़ को क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे इधर तो इसको झाड़ी बोलते हैं। मतलब जैसे रिंग लाइट वगैरह रहा, थोड़ा सा लाइट वगैरह पड़ा सका तो वीडियो भी क्लीन आती है, लेकिन इसमें तो थोड़ा बहुत दिखा। और जिसको वीडियो बनाने के लिए रखी थी वो बेचारे ने तो ऐसा वीडियो बना दिया ना कि हम दोनों को अलग खुचप दिया, और ये झाड़ को अलग घिसा दिया। फिर हमने फोड़े, बहुत सारे फटाके फोड़े भाई साहब, बहुत सारे। और गांव में ना एक ही बात का डर रहता है कि लोग यार फटाके नहीं फोड़ने देते, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे सो रहे हैं, कोई बोलता हमारे यहाँ पे गाय है, बकरी है, ढोर है, ये है। इसी बात का गांव में डर रहता है, इसीलिए लोग फटाके वगैरह फोड़ने से मना ही करते हैं सबको। फिर भी हम थोड़े बहुत फोड़ते हैं। और जब शादी से पहले मेरे घर के सामने, हम छोटे थे ना, मेरे भाई और मैं सब, हम घर के सामने फोड़ते थे। मेरे घर के सामने कोई मना ही नहीं करता था, क्योंकि पूरी मोकली चोकली जगह थी उधर, और कोई मना करने वाला भी नहीं था, ना बकरी वकरी कुछ थी किसी के घर के पास, ना कुछ। उधर थोड़ी दूर सामने ही मेरा घर भी है,
और ये फोड़े फिर दर्शन ने फटाका, फिर हमने जलाए थे चक्री, जो कि चक्री तो जल ही नहीं रही थी। और आपके इधर इसको क्या बोलती है ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और एक तो जल नहीं रही थी, ऊपर से जैसे थोड़ी सी माचिस लगा दी रब से जलने लगी, आपको दिखी होगी अभी। सो ऐसी करके वो घूमी चक्री, गर 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 चक्री घूमना स्टार्ट होगी। सो और आपकी दिवाली कैसी भी थी कैसी नहीं, मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारी दिवाली तो कुछ इस तरह भी थी। और सबसे बहुत मज़ेदार फटाका तो मेरे को ये लगा भाई, इतना ज़्यादा पसंद है ना ये फटाका मेरे को ऐसे। और मेरे को नाम वगैरह कुछ पता नहीं यार इसका, लेकिन बस फटाका देखने में अच्छा लगता क्योंकि देखो इतने सारे दिखते। और कुछ कुछ चिंगारियाँ ना घर के ऊपर भी गिर रही थी, किसी के कोई ना कोई रॉकेट ने के किसी के घर में किसी के झाड़ में घुस रहा था जाके। सो आफत के धंधे आते, इसीलिए गाँव में तो मना ही है। और सिटी वगैरह में तो क्या है ना, त्योहारों के समय कोई किसी को मना ही नहीं करता ना कुछ। सो ऐसा था मेरा दिवाली वाला दिन। आपका कैसे रहा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो बाकी आप इंजॉय करो मेरा ब्लॉग, और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं कैसे नहीं वो भी कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, सो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को आईडी को भी फॉलो कीजिए एंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए मुस्लिम गर्ल को एक। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।